अजय देवगन लास्ट में कैसे अपनी बिटिया को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर नहीं देखा है तो शैतान की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंगेज करके रखती है। आर माधवन ने पूरे शो का जो लाइमलाइट है वो लूट लिया है। उन हेल्पलेस माता पिता का यहाँ पे रोल किया है, वो साफ उनके चेहरे पे नजर आता है। वो जो मजबूरी है वो उनके चेहरे पे बखूबी दिखती है। काम सारे लोगों ने इस मूवी में किया है, बहुत ही सुपर्ब है। हॉरर का जो डोज है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आर माधवन और जानकी बोरीवाला ने तो कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। शैतान मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि मूवी को डायरेक्ट किया है विकास बहल ने और मूवी को प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो। जैसा कि मूवी का प्लॉट हम दोनों ने ऑलरेडी देख चुके हैं मूवी के टीजर से और मूवी के ट्रेलर से, तो हमें समझ में आ चुका था कि इस मूवी की कहानी क्या हो सकती है। इनफैक्ट शैतान जो मूवी है वो एक गुजराती मूवी वश का हिंदी रीमेक है। कहानी की जो स्टार्टिंग होती है उसमें दिखाया जाता है कि एक हैप्पी फैमिली है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा और एक बेटी होते हैं। मूवी के जो हेड ऑफ द फैमिली में होते हैं वो होते हैं अजय देवगन और उनकी वाइफ होती है ज्योतिका और उनका एक बेटा होता है और उनकी बेटी होती है जो होती है जानकी बोरीवाला। चारों जो है काफी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं और छुट्टियां बिताने के लिए अपने फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं। फिर वहां के एक ढाबे में उनकी मुलाकात होती है आर माधवन से। आर माधवन जब उनकी फैमिली के साथ अपना इंट्रोडक्शन देने आते हैं तो वो कुछ एक लड्डू जो है वो जानकी बोरीवाला को खिला देते हैं। उसके बाद जानकी बोरीवाला जो है वो पूरे आर माधवन के वश में आ जाती है और जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो आर माधवन एक बिस्किट का पैकेट भी जानकी बोरीवाला को दे देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि जब तुम फार्म हाउस में पहुंचोगी तो वहां पहुंच करके ये बिस्किट का पैकेट तुम खा लेना। जब चारों अपने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं तो जानकी बोरीवाला जो होती है वो बिस्किट का पैकेट खा जाती है और उसके बाद तो वो टोटली आर माधवन के वश में हो जाती है। उसके बाद उस घर में इनफैक्ट उस फार्म हाउस में एंट्री होती है आर माधवन की, जो कि कहते हैं कि मुझे 15 मिनट के लिए अपना फोन चार्ज करना है और इसी के बहाने वो उस घर में एंटर कर जाते हैं। और उसके बाद क्या क्या दिखता है इस मूवी में वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही एक्साइटमेंट से फुल ऑन होता है। जानकी बोरीवाला है वो पूरी तरीके से आर माधवन के वश में हो रही होती है और आर माधवन जो जो उनसे कहते हैं वो वही करती है। जैसे कि आर माधवन जब जानकी बोरीवाला से कहते हैं कि चाय की जो पत्तियां हैं वो तुम उसको खा लो तो वो उसको खाने लगती है। जब आर माधवन जानकी बोरीवाला से कहते हैं कि अपने आप को मारो तो वो अपने आप को मारती है। जब वो उनसे कहते हैं कि अपने पिताजी को मारो तो अपने पिताजी को मारती है। उनको नाचने को कहते हैं तो वो नाचती है, उनको हंसने को कहते हैं तो वो हंसती है। इनफैक्ट ईच एंड एवरीथिंग वो पूरी तरीके से आर माधवन की गिरफ्त में आ जाती है। और उसके बाद आर माधवन का जो मेन जो मोटो होता है वो ये होता है कि वो फैमिली के परमिशन से जानकी बोरीवाला को वहां से लेके जाना चाहते हैं और कुछ एक जादू टोना टाइप का कुछ करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके पास सुप्रीम पावर हो जाए और वो पूरे वर्ल्ड को अपने वश में कर ले। लेकिन क्या आर माधवन जानकी बोरीवाला को लेकर के जा पाते हैं? और अगर जा पाते भी हैं तो अजय देवगन लास्ट में कैसे अपनी बिटिया को प्रोटेक्ट करते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों ने वश मूवी देखी होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने वश मूवी तो नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो शैतान की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत ही इंगेजिंग मूवी है, इंगेज करके रखती है और उसके बाद एंड तक आते आते एक जो गूज़बम्प टाइप का जो है आपको फील होने लगता है जब अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अगर मैं एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर माधवन ने पूरे शो का जो लाइमलाइट है वो लूट लिया है। उनकी जो एक्टिंग है इतनी सुपर्ब है कि मैं आपको क्या बताऊं। उनको पूरे मार्क्स में देता हूं उनकी एक्टिंग के लिए 10 आउट ऑफ 10। अजय देवगन और ज्योतिका जो उन्होंने एक हेल्पलेस माता पिता का यहाँ पे रोल किया है वो साफ उनके चेहरे पे नजर आता है कि उनकी बेटी किस तरीके से आर माधवन के वश में है और वो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मजबूर होते हैं। वो जो मजबूरी है वो उनके चेहरे पे बखूबी दिखती है। ज्योतिका का एक्सप्रेशन बहुत ही लाजवाब है, अजय देवगन का एक्सप्रेशन लाजवाब पे बहुत ही दमदार काम किया है। इनको भी एक्टिंग में मैं देता हूं 10 आउट ऑफ 10। और जो
काम सारे लोगों ने इस मूवी में किया है, बहुत ही सुपर्ब है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो विकास बहल की जो लास्ट मूवी थी गणपत, वो तो फुल ऑन डिजास्टर मूवी थी, लेकिन इस बार उन्होंने यहाँ पे ऑडियंस को निराश नहीं किया है। एक अच्छा सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी ऑडियंस के लिए लेकर के आए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ये इस मूवी को आप सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने इस मूवी में हॉरर अगर आपने जोड़ दिया है तो इसमें मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि इसमें हॉरर वाली तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये पूरी मूवी जो है ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। हॉरर का जो डोज है इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी डरावना जैसी फीलिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, जैसे कि हमें आती थी पहले जब हम लोगों ने 1920 मूवी देखी थी, जैसे कि हम लोग राम से ब्रदर्स की मूवी देखते रहते, जैसे हम लोगों ने तुम्बाड़ मूवी देखी है। तो उसमें वो जो हॉरर का जो डोज है वो तो आपको बिल्कुल भी आपको जो है नहीं लगेगा। जो डर आपको थोड़ा बहुत लग सकता है वो आपको लग सकता है यहाँ पे आर माधवन के फेशियल एक्सप्रेशन से, और जो यहाँ पे एक रोल किया है यहाँ पे जानकी बोरीवाला ने, थोड़ा बहुत डराने की कोशिश की है, थोड़ी सी डरी हुई, थोड़ी सी सहमी हुई, और लोगों को डराने के लिए जो उनके अंदर एक जो भाव आता है वो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग इस मूवी को देख करके बहुत ज्यादा डरने वाले हो तो बिल्कुल भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। जब अजय देवगन अपनी बेटी को बचाने जाते हैं तो वो पूरा जी जान लगा देते हैं, चाहे वो दृश्यम मूवी हो, चाहे वो शिवाय मूवी हो, चाहे वो आपका शैतान मूवी हो, पूरा उन्होंने जान लगाया हुआ है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और अपनी बेटी के साथ साथ वो 108 लड़कियां और होती हैं वहां पे जिनको कि वो रेस्क्यू कराते हैं, और उसके बाद एंड में वो आर माधवन के साथ क्या करते हैं ये भी एक सस्पेंस है, जो स्पॉइलर मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं देना चाहता हूं। इसके लिए आपको ये मूवी आपको देखनी ही पड़ेगी। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अच्छा डायरेक्शन, एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अच्छा एक्टिंग, सुपर्ब एक्टिंग। इनफैक्ट आर माधवन और जानकी बोरीवाला ने तो कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और अगर रेटिंग की अगर मैं बात करूंगा ओवरऑल पूरे मूवी की, तो इस मूवी को हम दे सकते हैं 10 में से 8 नंबर। थोड़ा सा अगर नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का है कि डर का जो एक डोज होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा मूवी की जो लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, 20 मिनट और इसको अगर घटा देते तो मूवी और बहुत अच्छी बन सकती थी। कुल मिलाकर के मूवी ठीक ठाक है, अच्छी मूवी है, देखने लायक मूवी है। इस वीकेंड में जाकर के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं शैतान मूवी। तो जाइए देखिए और बताइए कि आप लोगों को शैतान मूवी कैसी लगी, आपको खुद डर लगा कि नहीं लगा तो बताइए, ना लगा तो बताइए, पर बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह से अच्छी रिव्यूज वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।